Good morning, good afternoon, good evening. This is सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो जैसा कि आपको पता है, कल हम क्लास 10th राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना टेंस, उसके PYQ कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2010 टू 2016 तक करवा दिए थे। ठीक है, उसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो भी मैंने बना रखी है, टेंस करवाए हुए हैं, दोबारा फिर करवाऊंगा। आपको मेरे साथ बने रहना है। एक बार हम सिर्फ PYQ देख रहे थे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेंस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इस साल भी देखो आपका टेंस जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आगे जो आपके 2017 टू 2024 तक के जो PYQ है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ 2017। ठीक है, 2017 के अंदर जो क्वेश्चंस आपके रहे थे, देखो 8 क्वेश्चंस आया करते थे पहले। अब आपके पास टेंस के 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 मार्क ईच होता है। तो पहले 8 क्वेश्चंस होते थे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन 2017 क्या था। हेमंत हियर एवरी वीकेंड। देखो यहाँ पे कम हमें वर्ब दे रखी थी, एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर हेमंत यहाँ आता है। तो कोई एक्शन जो आप परमानेंट करते हो, ठीक है, कोई एक्शन जो आप परमानेंट करते हो, रेगुलर करते हो, वो आपका लिखा जाता होता है प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे हेमंत सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कम्स, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर करना पड़ेगा क्योंकि हेमंत जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पेस नॉट फिनिश, यहाँ पे हमें वर्ब का यूज करना है। दी स्टोरी येट, आप येट को देख लीजिए, देखो येट आ जाए, जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, रिसेंटली आ जाए, लेटली आ जाए, सो फार आ जाए, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो टेंस क्या है मैं आपको करवाऊंगा, साथ में वैसे इनके जो कीवर्ड्स हैं उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पर मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख लें। आपके 4 नंबर के जो टेंस है वो पूरे सही होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सही करके आओगे, यहाँ तो नंबर नहीं कटेगा अगर आप वो देख लेते हो। तो येट आ रहा है तो मतलब अभी तक उसने स्टोरी फिनिश नहीं की है, तो यहाँ पे यू के साथ हैज एम में से क्या आएगा, हैव आएगा, और साथ में अपने क्या करेंगे, फिनिश की थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिनिश्ड। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर ब्लैंक स्पेस अ बिग बनैन ट्री, वर्ब क्या दे रखी है, बी। अब बी की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करें, तो देखो बी का मतलब होता है होना, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, ठीक है, थर्ड फॉर्म बीन। अब यहाँ पे देखो वंस क्या शो करता होता है, पास्ट टाइम, एक बार की बात है तो मतलब पास्ट को शो करता है ना, एक बार एक राजा था। तो बी की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अपने, वॉज या वर, तो देयर वॉज अ बिग बनियन ट्री। रमेश फिनिश दिस नॉवेल लास्ट नाइट, देखो फिनिश वर्ब है, उसने नॉवेल को फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया है, फिनिश कर दिया, कब किया, लास्ट नाइट। कोई काम जो आपने पास्ट टाइम में कंप्लीट कर दिया हो, पास्ट टाइम में, लास्ट नाइट मतलब पिछली नाइट, पास्ट टाइम में कंप्लीट कर दिया हो, वहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट। तो फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इफ यू रन फास्ट यू ब्लैंक स्पेस कैच द बस, देखो कल भी बताया था कि इफ वाला सेंटेंस आ रहा है, कंडीशनल सेंटेंस आ गया ये, इफ वाले सेंटेंस और सामने दूसरा जो हो गया विदाउट इफ वाला, मतलब इसके साथ इफ लगा है देखिए, और सामने वाले में इफ नहीं लगा है। ये इफ वाला जो क्लॉज है इसे बोलेंगे इफ क्लॉज, और सामने वाले को बोले नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ जी,
देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें दो क्लोज होते हैं, बाकी मैं अभी इसकी वीडियो डालने वाला हूँ, एक दो दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ। दो क्लोज, एक को बोलते हैं इफ़ क्लोज और दूसरे को बोलते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, तो आप ध्यान रखना तीन चार तरीके की कंडीशंस होती हैं, जीरो कंडीशन से लेके आपकी थर्ड कंडीशन तक, वो मैं आपको एक दो दिन में वीडियो दे दूंगा। वैसे मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, लेकिन दोबारा भी बताऊंगा। ध्यान रखना, अगर इफ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सामने वाले में क्या होना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो इफ क्लॉज है इसमें यू रन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब इधर क्या रहने वाला है, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ क्या यूज करेंगे, विल, और यहाँ पे क्या होगा, कैच। फिर है दे ब्लैंक स्पेस पे वर्ब दे रखी है, भुगतान करना, देयर डेट कर्ज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक उन्होंने अपना जो डेट है वो पे करना है, कर्ज पे करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, और विल के बाद क्या यूज करेंगे अपने फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्योंकि नेक्स्ट वीक पे करना है, फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया ना, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इंग्लिश रीड कर रहे हैं, लेकिन कब रीड कर रहे हैं, इस समय, लेकिन इस समय आज या कल, देखो कल, तो कल इस समय रीड कर रहे हैं या कर रहे होंगे, तो फ्यूचर में इस टाइम, जैसे अभी मान लो अगर 4 बजे हैं तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कल के 4 बजे के। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम है कि पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, मतलब विल बी या शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्टूडेंट्स के साथ क्या यूज करेंगे, विल, और साथ में लगाएंगे बी। विल बी किस में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ, और विल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, विल बी रीडिंग। इफ शीतल इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी, फिर देखो इफ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इफ क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। देखो एक कंडीशन तो ये थी कि अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सामने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में, एक कंडीशन ये होती है कि अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब मेन क्लॉज किस में होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो मेन क्लॉज अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ है तो इधर वाला क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फिक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड इनवाइटेड, तो क्या आंसर होना चाहिए, हैड इनवाइटेड। ठीक है, ये होना चाहिए हैड इनवाइटेड। ठीक है, तो ये हमारे थे 2017 के अंदर। आई होप आपको ये 2017 वाले समझ आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अपने 18 में जो हमारे क्वेश्चंस रहे थे। देखिए 18 में जो हमारे क्वेश्चंस रहे थे, पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज योर मदर डू, तो क्या होना चाहिए, व्हाट इज के बाद व्हाट इज। देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा पहले और बाद में और हेल्पिंग और पहले आ जाती है, तो इज़ के बाद अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो क्या यूज करना है, इज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब डूइंग यूज होगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिए राहुल एंड हिज फैमिली, राहुल एंड हिज फैमिली ब्लैंक स्पेस ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। ठीक है, 2 वीक्स नाउ मतलब अब, वो कह रहा है कि राहुल और उसकी जो फैमिली है ना अमेरिका में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अमेरिका की, कब से कर रहे हैं, 2 वीक से, तो मतलब 2 वीक पहले से अब तक वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो कोई काम जो आपने पास से स्टार्ट किया, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटे पहले स्टार्ट किया लेकिन अभी भी चल रहा है, मैं ड्यूरेशन बताना चाहता हूँ, वहाँ पे अपने यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो क्या होता है हैज़ है, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो राहुल एंड हिज फैमिली, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव बीन, ठीक है, ट्रैवलिंग, हैव बीन ट्रैवलिंग। वी ब्लैंक स्पेस स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक, हम अपने अंकल के साथ स्टे करेंगे, लेकिन कब करना है,
नेक्स्ट वीक तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया, मतलब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप विल स्टे भी कर सकते हो और शेल स्टे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ये नहीं है कि आई और वी के साथ शेल नहीं आता, आप विल स्टे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं, सेंड मतलब भेजना, वर्ब दे रखी है, मी अ न्यू वॉच लास्ट, यहाँ पे वीक लिखा है, शायद वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर करके लिख देता हूँ। देखो उसके अंकल जो मुंबई में रहते हैं उसको एक वॉच भेज रहे हैं, लेकिन भेज दी है ना, कब भेजी है, लास्ट वीक। तो जो काम कंप्लीट कर दिया और लास्ट वीक किया, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, पास्ट टाइम में कंप्लीट कर दिया, पिछले वीक भेज दी थी, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे सेंड की जगह पे सेकंड फॉर्म कर दो इसकी, क्या, सेंट। वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कंस्टेंटली, लगातार, एवोपरेट भाप बन के ऊपर जाना, ड्यू टू के कारण, हीट ऑफ द सन, देखो सन की गर्मी के कारण लगातार जो पानी आपका ग्राउंड पे होता है या समुद्र के अंदर होता है, कंस्टेंटली एवोपरेट होता है ना, भाप बन के ऊपर जाता है, तो ये क्या फैक्ट है। फैक्ट को हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाटर समुद्र का, ग्राउंड के ऊपर जो पानी है वो एवोपरेट होता है, तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये फैक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है, वाटर, सिंगुलर है, तो यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, एवोपरेट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा ना, क्योंकि सिंगुलर है, तो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर यूज करेंगे। आई ऑफन, मैं अक्सर फुटबॉल बास्केटबॉल जो है वो स्कूल के बाद खेलता हूँ। देखो ऑफन आ जाए, इसके अलावा ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, कुछ भी आ रहा हो, तो हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल। तो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है। आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ही लगती है, तो मतलब क्या आएगा, आई प्ले, प्रेजेंट में आई के साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है। द ट्रेन हैज़ नॉट येट, अब देखो यहाँ पे हम उन्होंने हेल्पिंग वर्ब दे दी, हैज़ नॉट, हैज़ हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। नीतू ब्लैंक स्पेस सिंग अ सॉन्ग नाउ, नाउ आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट टाइम है, NOW नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आ जाए, तो मतलब शो हो रहा है कि कोई काम अब चल रहा होगा, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कोई काम जो है वो चल रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए था कि नीतू अब गाना गा रही है, प्रेजेंट कंटेस्टेंस यूज़ करना चाहिए। नीतू सिंगुलर है तो क्या यूज़ करेंगे, इज, और सिंग के साथ क्या हो जाएगा, सिंगिंग, ठीक है, सिंग के साथ क्या हो जाएगा, सिंगिंग। वॉइस में थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो रही है क्योंकि बाहर कुछ काम चल रहा है, कल वाली वीडियो में भी थोड़ी आपको दिक्कत आई होगी, वो घर पे बनाई थी, तो अगर कोई साउंड में दिक्कत आए तो अब बता देना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 2019 का जो पेपर रहा था। 2019 वाले पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था, रिमूव योर शूज़ आउटसाइड, अपने जूते बाहर ही निकाल दो, एज, क्योंकि, आई द फ्लोर जस्ट नाउ, मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, और जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, तो मैंने अभी अभी पोछा लगाया है, अभी अभी कोई काम रिसेंटली किया, रिसेंटली, लेटली, सो फार, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैव, और साथ में मॉप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, टीम की जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी, द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक, और विन करना मतलब जीतना, ठीक है, शायद साथ वाले कुछ वर्ड कट रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट के बाद वो इंडीज है, वेस्ट इंडीज, कहता है कि ऑलराउंडर जो परफॉर्मेंस थी टीम की उसके कारण हमने मैच जीता है, तो यहाँ पे विन की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक मैच था तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, वन। उसके बाद अ स्टिच इन टाइम, देखो ये एक स्टिच इन टाइम सेव्स 9 होगा, क्योंकि ये एक फ्रेज कह सकते हो, एक इडियम है, तो वहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, जैसे कि अगर समय पर कोई छोटी सी गलती जो है उसको सुधार लिया जाए तो आगे बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है आप उससे बच सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रोवर्ब कह सकते हो,
इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा सेव्स। प्रियंका ब्लैंक स्पेस ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सिलेक्ट हर। देखो पैनल को प्रियंका को सिलेक्ट करना पड़ा था या सिलेक्ट करना ही पड़ा उसे, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर उसने परफेक्टली दे दिए थे इसलिए तो करना पड़ा, तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो आंसर वर्ब दे रखी थी यहाँ पे, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी दे रखी थी, आंसर। तो मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म इसकी क्या होनी चाहिए, आंसर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट में हमें ये वर्ब दे रखी थी। द लिटिल गर्ल इन टू द मड पॉन्ड बिफोर आई वांट, कहता है कि मेरे उसे चिताने से पहले ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेरे उसे चिताने से पहले ही या उसे कहने से पहले ही उस लड़की का पैर जो था वो कीचड़ में पड़ गया था। तो दो काम हुए, एक तो उसने समझाया भी है उसे, लेकिन उससे पहले उसका पैर कीचड़ में पड़ गया था। तो पास्ट के दोनों काम है, मोर पास्ट वाला ये है, तो इधर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड स्टेप्ड हो जाएगा। अगर आफ्टर बिफोर है और एक तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। नोबडी स्पोक, स्पोक है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। नोबडी स्पोक अलाउड वाइल द टीचर ब्लैंक स्पेस द पिक्चर ऑन द बोर्ड, और वर्ब यहाँ पे मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ। वर्ब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर दे रखी है DRAW, ड्रा, मतलब ड्रा करना। कहता है कि कोई भी नहीं बोला था जब टीचर बोर्ड पे पिक्चर ड्रा कर रहा था। देखो वाइल के बाद आपको मैंने कल भी बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। मैटर करता है कि वाइल के साथ वाला सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट सिंपल है, तो इधर वाला क्या होगा, पास्ट का है तो इधर वाला क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो टीचर वॉज ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो उधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। प्लीज इन अ क्यू, क्यू मतलब कतार, तो ये प्लीज आ रहा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका हो गया आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लीज मतलब से रिक्वेस्ट करते हैं जिस सेंटेंस में अपने या किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो स्टैंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, स्टैंड, स्टैंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेम ही लग जाएगा, प्लीज स्टैंड इन अ क्यू। टुमारो इज़ फ्राइडे, कल फ्राइडे है और मैं सिटी मार्केट जाऊंगा तो कल ये काम करना है, तो क्या होगा, आई विल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट। या आई शेल गो भी कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में यार आई और वी के साथ तो शेल आता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आई के साथ वी के साथ विल गो आएगा, ज़्यादा प्रेफरेंस आप इसी को दो, वो तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप शेल गो करना चाहो शेल गो कर सकते हो, नहीं तो विल गो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। नेक्स्ट देखिए 2020 में जो पेपर रहा था, 2020 में ये आपके 8 सेंटेंस थे। द अर्थ ब्लैंक स्पेस रिवॉल्व, वर्ब दे रखी थी, ठीक है, रिवॉल्व हमें वर्ब दे रखी थी। अराउंड द सन फैक्ट है ना, ठीक है, फैक्ट है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, फैक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, तो मतलब सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिवॉल्व की फर्स्ट फॉर्म रिवॉल्व ही होगी, लेकिन अर्थ सिंगुलर है तो क्या करेंगे, इसके साथ अपने एस लगा देंगे, रिवॉल्व्स, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर। राम अराइव वर्ब दे रखी है फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे, येस्टरडे आ रहा है ना, कल, मतलब पास्ट टाइम है तो पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म की कल आया था, तो अराइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव्ड हो जाएगी। शी ब्लैंक स्पेस वर्ब दे रखी है फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम। देखो ये आफ्टर हो या बिफोर हो, उसके एक तरफ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि अली के आने से पहले उसने अपना वर्क फिनिश कर लिया था। बिफोर हो, आफ्टर और एक तरफ अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी ब्लैंक स्पेस लिव हेयर सिंस 2014। देखो सिंस और फोर के बाद अगर कोई टाइम आ रहा है, सिंस और फोर के बाद अगर कोई टाइम आ रहा है, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम है चाहे पीरियड ऑफ टाइम है, तो टेंस होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो प्रेजेंट होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, वो मैटर करेगा कि देखो अगर एक ही सेंटेंस है और फोर या सिंस के बाद टाइम आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में फोर या सिंस के बाद टाइम आ रहा है और साथ में एक सेंटेंस हो रहा है जो कि पास्ट का है,
तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। यहाँ एक ही सेंटेंस है, फॉर या सिंस के बाद टाइम आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी हैव बीन लिविंग। ठीक है, कि हम 2014 से यहां रह रहे हैं। देखो कोई काम पास्ट से शुरू किया आपने, तब से अब तक का सेंस हो, ठीक है, और या फिर कोई चल रहे काम के आप ड्यूरेशन बताना चाहते हो, तब अपने ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। शोर हो रहा है, शायद डिस्टरबेंस हो रही होगी, अगर आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि काम चल रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लेना। आई ब्लैंक स्पेस मीट अ स्ट्रेंज फेलो येस्टरडे, फिर आ रहा है येस्टरडे, अभी बताया पास्ट टाइम है तो क्या आना चाहिए, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, कि मैं एक अजनबी फेलो से मिला था कल, तो मीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्या, मेट। फिर है शंकर, प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए थे, वी वेंट सेकंड फॉर्म है, जब हम उसके घर गए थे, शंकर क्या कर रहा था, प्ले कर रहा होगा उस टाइम पे, जब घर पहुंचे उसके पास्ट में तो उस टाइम पे ये काम चल रहा होगा, तो क्या होगा, शंकर वॉज प्लेइंग। ठीक है, टेंस अगर आपको नहीं आता है तो देखिए मैं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ये कैसे इनके आंसर ये बन रहे हैं, नहीं तो एक वीडियो मैंने जो आपको कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जो वो आप जरूर देखें, आप कीवर्ड से आप कर दोगे। वी गो टू पिकनिक टुमारो, अब टुमारो आ रहा है, फ्यूचर टाइम है, तो कल जाना है, फ्यूचर सिंपल, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी विल गो, या फिर आप कर सकते हो वी शैल गो। ही यूजली, यहाँ पे ही लिखा है, नहीं दिख रहा तो शायद फ्रेम में आ रहा है पूरा, ठीक है। ही यूजली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है, तो रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन हो गया उसका, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते होते हैं ना, हर दिन वो उठता है, यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गेट यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ही सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, गेट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, गेट्स। नेक्स्ट देखिए, अब हम आ गए हैं 2021 वाले पेपर पे, 2021, 22, 23 से ना फिर शायद एमसीक्यू टाइप ही है। शी ऑलवेज ब्लैंक स्पेस हेल्प द पुअर, अब देखिए ऑलवेज आ रहा है, हमेशा गरीब लोगों की हेल्प करती है, प्रेजेंट में जो काम रेगुलर परमानेंट करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मतलब यहाँ पे आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, हेल्प, तो अपने क्या लिखेंगे, हेल्प, लेकिन सब्जेक्ट हमारा शी क्या है, सिंगुलर है, तो एस लग जाएगा, मतलब हेल्प्स, ये हो जाएगी यहाँ पे। राम स्लेप्ट, ये हो गया राम सब्जेक्ट, और स्लेप्ट होगी सेकंड फॉर्म, फिर देखो आफ्टर आ रहा है, अगर एक तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ अभी बताया था क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब राम स्लेप्ट आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, मतलब खाना खाने के बाद राम सो गया था, तो हैड टेकन यहाँ पे है, ये हो जाएगा। शी ब्लैंक स्पेस गो टू जयपुर बाय टुमारो, देखो बाय का मतलब होता है तक, बाय के बाद अगर फ्यूचर टाइम आ जाए कि बाय टुमारो मतलब कल तक, बाय के बाद अगर फ्यूचर टाइम आ जाए तो हमें यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, विल या फिर शेल, और साथ में क्या होता है, हैव, और क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ये रहा विल, हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन थे 2021 वाले पेपर में, आगे देखिए। वंस देयर बी अ किंग, देखो वंस आ गया तो पास्ट की बात है, और बी आ रहा है तो इसकी अब कौन सी फॉर्म यूज करनी होगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि साथ में वंस है जो कि पास्ट को शो करता है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर, तो किंग सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा। माई फादर ब्लैंक स्पेस स्लीप नाउ, नाउ आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट टाइम में अब मेरे फादर सो रहे हैं, तो इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा ना, इज एम या आर, और साथ में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो फादर के साथ इज लगेगा, ठीक है, इज वाला कौन सा, ये रहा, और स्लीप के साथ आईएनजी, तो बी इज स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस साल आरबीएसई राजस्थान बोर्ड का पूरा जो सिलेबस है 10th और 12th का मैं आपको करवाने वाला हूँ। 2022 में देखिए एमसीक्यू टाइप था, तो आफ्टर
आई ब्लैंक स्पेस रीड द न्यूज़पेपर, आई क्लीन द रूम। देखो आफ्टर बिफोर आ रहा है ना, एक सेंटेंस में आई, यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है और क्लीन्ड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि न्यूज़पेपर रीड करने के बाद मैंने कमरा साफ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 है, आफ्टर बिफोर है, तो इधर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड रेड ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है। आई ब्लैंक स्पेस मीट माई फ्रेंड येस्टरडे, येस्टरडे आ रहा है तो मतलब क्या यूज़ होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट दे रखे आई, सेकंड फॉर्म मीट की क्या हो जाएगी, मेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कि कल मैं अपने फ्रेंड से मिला था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 2022 में आई ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट ईयर। देखो फोर या सिंस आ गया, अभी बताया था फोर या सिंस के बाद टाइम आ जाए तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है, और अगर एक ही सेंटेंस हो साथ में देखो इसके और सेंटेंस होता और पास्ट का होता वो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन फोर और सिंस के बाद टाइम है और एक ही सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है, मतलब हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा, बीन और फिर क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है, हैव बीन स्टडिंग। ये आई यूजली ब्लैंक स्पेस टेक वर्ब दे रखी है ब्रेकफास्ट एट AM, तो कहता है कि मैं अक्सर 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेगुलर हो गया, हैबिट होगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ विदाउट एस या ES वाली वर्ब भी लगती है तो आई टेक। ठीक है, ये हो गया आपका 2022 का पेपर। अब आओ 2023 में, पहले वो देखिए सेम ही है, ये तो पता ही है, फिर वही देखो सेम एग्जाम्पल दे दिया था उन्होंने, वंस दे दिया था, बी दे रखी थी, तो हमें मतलब यहाँ पे क्या यूज़ करना है, वॉज यूज़ करना है। राम हमेशा क्या करता है, अपनी क्लासेस अटेंड करता है, तो रेगुलर एक्शन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या ES। तो राम सिंगुलर है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, मतलब अटेंड्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था यही, वी हैड गोन टू आवर हाउस बिफोर फादर कम। अब देखो फिर आप देखिए वही चीज़, बिफोर आ रहा है, एक तरफ हमारे क्या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या होगा, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट फादर है तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म जैसे पिता के आने से पहले हम घर आ चुके थे, तो उधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। ही ब्लैंक स्पेस लिव हियर सिंस, देखो सिंस के बाद फिर टाइम आ रहा है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, सिंस 1 जनवरी 2020 से वो यहाँ रह रहा है, तो हैज़ बीन लिविंग। ठीक है, हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये है 2024 के एग्जाम्पल, 2025 का पेपर भी आपको करवा देंगे लास्ट ईयर वाला। 2024 में क्या था, देखो द ट्रेन ब्लैंक स्पेस रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, फिर देखो बिफोर है, आई सब्जेक्ट है, रीच सेकंड फॉर्म है, इधर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, द ट्रेन हैड, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन वहाँ रीच कर चुके थे। माई मदर ऑलवेज, ऑलवेज आ गया मतलब उसकी माँ हमेशा ये काम करती है, मॉर्निंग में वर्शिप करती है, पूजा करती है, तो प्रेजेंट सिंपल, तो मदर सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म आनी है ना, तो फर्स्ट फॉर्म अब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्शिप्स आएगी। ठीक है, ही ब्लैंक स्पेस अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, देखो अब तक, बाय के बाद मैंने कहा था कि कोई टाइम आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करना है, जैसे वो कह रहा है कि अब तक पहुंच चुका होगा, अब तक पहुंच चुका होगा, तो ये एक इमेजिनेशन ही है, तो फ्यूचर टेंस यूज होना है कि आप इसको प्रेजेंट में करो, प्रेजेंट में नहीं, अब तक पहुंच चुका होगा मतलब ही, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव अराइव्ड, कि वह अब तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा। आई ब्लैंक स्पेस लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव, फिर बीन और लर्निंग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसकी वीडियो देखो कॉन्सेप्ट वाली मैंने बना रखी है, और बाकी टेंस भी अभी मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा टाइम मैनेज करना औखा है, तो कोशिश करूँगा कि डेली मैं वीडियो आपको दूँ, आपके साथ एक क्लास जैसा माहौल बनाए रखूँ, लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें,
और ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।